अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब कुरैया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। लाहौर जेल रोड वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट रोड ऑफ लाहौर समझा जाता है, और बेशक है भी जी। यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम भी अच्छे हैं, यहाँ पे हसास इदारे भी हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट इदारे भी हैं काफ़ी। यहाँ पे मेरे पीछे सर्विसेज हॉस्पिटल है, अभी सर्विसेज हॉस्पिटल के सामने मैं खड़ा हुआ हूँ। और कल रात को सर्विसेज हॉस्पिटल में हमला किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तरफ से। ये पाकिस्तानी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये पाकिस्तानी होते तो इनके इल्म में होता कि अंदर जो ज़ेरे इलाज यहाँ पे हज़ारों लोग हैं वो भी पाकिस्तानी हैं। हॉस्पिटल पे हमला करने का जवाब समझ में नहीं आता। हमला क्यों किया गया, क्या क्या नुकसानात पहुँचाए गए, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। ये मेरे पीछे जो आप पिलर देख रहे हैं सर्विसेज हॉस्पिटल का, इसके ऊपर ये प्लेट आप टूटी हुई देख रहे हैं। दूसरी तरफ इसके ऊपर अंजुम थोड़ा सा कैमरा ऊपर को टेल कर रहा, इसके ऊपर से भी प्लेट आप टूटी देख रहे हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल हालत में थी, कल तक ये बिल्कुल बेहतरीन हालत में थे, और ये इसकी रात को हालत की गई है, तोड़ा गया है। गेट के ऊपर हमला किया गया, गेट तोड़ा गया। ये मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा गेट की जो हालत की गई है। ये डॉक्टर सलमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एमरजेंसी सर्विसेज के इंचार्ज हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी खैरियत से हूँ। सर्विसेज हॉस्पिटल में हमला किया गया रात को? हाँ जी, रात का तकरीबन कोई 10 साढ़े 10 बजे की बात है। ये पूरा जेल रोड आपको जैसे पहले भी आपने इन्फॉर्म किया होगा पूरा कवर था मॉब से। तो पहले उन्होंने कुछ यहाँ पे हमारे साथ ही थाना है शादमान थाना, वहाँ पे हमला हुआ था। उसके बाद इतला तो मिल गई थी, लेकिन क्योंकि हमारे पास इतनी सिक्योरिटी नहीं होती है, कुछ नहीं होती है, तो हमने गेट्स वगैरह पे अपने जितने गार्ड्स अवेलेबल थे उनको डिप्लॉय तो कर दिया था। और लेकिन फिर भी मॉब का तो वो प्रेशर होता है सारा, और वो इस साइड पे आए हमारे जो ये मतलब मेन गेट की ये गेट नंबर 3 है, फिर गेट नंबर 1 है, वहाँ पे थोड़ी सी तोड़फोड़ हुई, गेट्स पे हुई। और कुछ डॉक्टर्स जो ड्यूटी ख़त्म करके जा रहे थे उनका इशू बना कि वो जा नहीं सके, वो काफ़ी देर तक यहाँ पे स्टे करना पड़ा उनको। और कुछ जो निकल गए थे उस वक्त उनके साथ थोड़ी सी एक आध डॉक्टर्स हैं हमारे, बल्कि हमारे जो सरबराह होते हैं उनके साथ बदतमीज़ी भी हुई है, और ये काफ़ी मसला चलता रहा। फिर हमने उनके लिए वो एक जो कल से तमाम न्यूज़ चैनल्स पे वीडियो चल रही है, फुटेज चल रही है, जब थोड़ा सा इधर हो जाओ, गाड़ी को रास्ता दे दो। फुटेज चल रही है, वीडियोस चल रही हैं कल से हर न्यूज़ चैनल पे, उसमें डॉक्टर एहतशाम को बार बार नाम बाकायदा तौर पे नाम लेके थ्रेट किया जा रहा है। बिल्कुल, वो उन्हीं के मैं बता रहा हूँ कि वो जो हमारे हेड होते हैं इंस्टीट्यूट के, यानी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एहतशाम है, उनको शायद नाम पता था या क्या था, या किसी ने इन्फॉर्म कर दिया होगा। तो उनको बाकायदा जब वो निकले हैं बाहर यहाँ से, तो बाकायदा नाम लेके थ्रेट किया गया कि आप अंदर जाएँ और हम आपको जानते हैं इस तरह। तो बहरहाल ये है, सिचुएशन है इस तरह की। और मैं यही कहूँगा कि हॉस्पिटल्स जो मेरे ख्याल से जंग में भी एग्जेम्प्टेड होते हैं, हर सूरत में एग्जेम्प्टेड होते हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए। आपको क्या लगता है वजह क्या थी इस हमले की? वजह आपको पता है कि जब मॉब इकट्ठा हो जाए ना, तो वो किसी भी तरफ डायरेक्ट हो सकता है। उसको चाहे अस्पताल हो चाहे कुछ नज़र नहीं आता। कुछ अर्से पहले की बात है, PIC का वाक़या आपके सामने, वो मॉब अनकंट्रोल्ड होता है। वो हॉस्पिटल में अल्लाह का शुक्र है कि अंदर दाखिल नहीं हो गए, पेशेंट्स होते हैं, सीरियस पेशेंट्स हैं सारे। तो वो हॉस्पिटल्स में कहीं पे भी जिस तरह उनको जो नज़र आता है वो उसका लिहाज किसी का चीज़ नहीं करते हैं। ये DIG ऑपरेशंस सर्विसेज में भी ज़ेरे इलाज हैं। हाँ, आपको लगता है कि ये वजह हो सकती है? शायद पंजाब पुलिस पे, पंजाब रेंजर्स पे, पाकिस्तान आर्मी पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाजायज़ गुस्सा है। जी हाँ, वो लेकिन मेरा नहीं ख्याल के लोगों को इस बारे में इतना पता है कि कोई मतलब कोई हाई ऑफिशियल यहाँ पे हमारे पास अंडर ट्रीटमेंट है। तो वैसी एक सर्विसेज का वो है, एक लोकेशन इस तरह की है, फिर वैसी सर्विसेज का सबको पता होता है कि इधर मेन लोकेशन का मेन हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, तो इस वजह से। और तो नुकसान डॉक्टर साहब क्या क्या पहुंचाया गया है? नुकसान अल्लाह का शुक्र है कि हमारे कुछ गार्ड्स वगैरह थे, उन्होंने गेट बंद कर दिए थे। अच्छा। तो ये मेन पे ही जो ये तोड़फोड़ हुई है, और एक वो हमारा बैरियर है, वो थोड़ा बैरियर दिखाते हैं जी, आ जाएँ डॉक्टर साहब, बैरियर दिखाते हैं। अच्छा, ये भी रात को? हाँ जी, ये काफ़ी सिक्योर है हॉस्पिटल की प्रीमिसेस जितने भी हैं ना, जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप दिखाएँ तो एंटर होना मुश्किल होता है अगर गेट्स बंद हो जाएँ तो। लेकिन फिर भी ये कि गेट्स उस वक्त टाइम पे बंद हो गए थे, तो थोड़ा बहुत जो करीब करीब के ये शीशे वगैरह थे वो टूट गए थे बस। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इतना कोई शीशे वगैरह टूटे पे, और कोई जानी नुकसान नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अंदर किसी को इंजरी वगैरह एंटर कोई नहीं हो सका। इंजरी भी उसमें नहीं थी कि थोड़ी देर में ही पुलिस ने मेरे ख्याल से कंट्रोल संभाल लिया था। ऐसे ही था, ये हमारे गार्ड्स थे। आप लोगों में से किसी को कोई इंजरी वगैरह तो नहीं हुई? नहीं, नो सर। किसी गार्ड पे कोई धक्का वगैरह किसी को दिया हो, किसी को मारा हो? नहीं सर।
ये मौके पे मौजूद था। तो अच्छा, ये रात को मौके पे? हाँ जी, हम भी ज़रा पीछे खड़े हुए थे, तो वैसे कोई ऐसा चेंज किसी को नहीं हुई है। कल कोई किसी कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, ठीक ठाक हूँ, आप बताएं? ठीक ठाक है। मैं भी ठीक हूँ। मुझे बताएं कोई मसला मसाइल रात को, कुछ मतलब किसी को चोट वगैरह आई हो, किसी को इंजरी हुई हो? नहीं सर, बस वो गैस की वजह से आंखों के अंदर वो जा रहा था, सारा नोज़ में जा रहा था, सांस में थोड़ा इरिटेट हो रहा था, और तो कुछ नहीं, बस भाग दौड़ थी लोगों की। नहीं, ये जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक आया था ग्रुप जो जिसने हमला किया है, मैं तो इधर ड्यूटी कर रहा हूँ, मुझे तो बाहर का क्या पता कौन किधर को भाग रहा था। हॉस्पिटल पे हमला किन्होंने किया था? नहीं मालूम सर, बस लोग भागते नज़र आ रहे थे, अफड़ा दफड़ी पड़ी थी। एक वो पटाखा सा आया, आंसू गैस सी अजीब सी, क्या वो उससे इरिटेट हो रही थी, बस और तो कुछ पता नहीं। चले, कोई चोट वगैरह तो नहीं आई? नहीं, चोट वगैरह तो नहीं, शुक्र मुझे नहीं आई, बाकी का पता नहीं है कि क्या मामला तो इधर। अल्लाह खैर करे, अपना ख्याल रखें जी। अच्छा, आमीन। ये अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी रात को तोड़ा गया? हाँ जी, ये यानी कि अंदर तक, यहाँ तक आ गए थे? ये सिक्योरिटी का मेरे ख्याल दूसरा लेवल है जो बैरियर इन्होंने लगाया हुआ है ना। अच्छा अच्छा, तो ये थोड़ा सा ब्रेक हो गया था इसमें। यानी कि यहाँ तक आ गए थे? हाँ जी जी। तो अच्छा, यहाँ तक जी आ गए थे वो, यानी कि इतना नुकसान पहुँचा लिया था? ये है कि वो पहले से ज़रा जेल रोड पर चल रहा था काफ़ी देर तक, इतनी देर में पुलिस ने कंट्रोल संभाल लिया था, वरना वो ये आपको पता है ना, हॉस्पिटल ओपन फॉर ऑल है, मतलब कोई भी बंदा आ सकता है, चाहे कोई पनाह लेने के लिए आ जाए या कैसे। तो ये बड़े सेंसिटिव जगह है कि मतलब आम हालात में कभी पहले ये भी देखा गया है कि रात के टाइम लोग वैसे ही यहाँ पे आके सो जाते हैं, सुबह के टाइम चले जाते हैं, तो वो उस चीज़ को भी बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, इसीलिए किसी को रोका नहीं जा सकता हॉस्पिटल में आने से, तो वो फिर ऐसे टाइम में मुश्किल हो जाता है। गेट्स तो हमने बंद कर दिए थे, लेकिन हमें ये भी परेशानी थी कि अगर कोई डिज़र्विंग कोई पेशेंट इस तरह का है जो ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, इमरजेंसी में आ रहा है, उसके लिए मुश्किल हो रही है, तो इसीलिए जल्दी से पुलिस ने कंट्रोल लिया और हमने सारा ये फिर अपनी सर्विसेज दोबारा शुरू कर दी यहाँ पे आने के बाद। डॉक्टर साहब, सीसीटीवी मौजूद है ये जो रात को वाक़या हुआ? हाँ जी, सीसीटीवी, क्योंकि सारे कैमरेज लगे हुए रोड पे भी, मेन रोड पे अंदर के सारे, तो सारा वो इस बाकी का पूरा सीसीटीवी हम देख सकते हैं, एक्सेस मिल सकती है? जी जी बिल्कुल, वो हमारे सिक्योरिटी के। चलते हैं जी, चल के सीसीटीवी देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि क्या असल वाक़या रात को क्या पेश आया था। ये अभी सीसीटीवी चेक किया है जी, ये अगर यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाएंगे तो वो आपको क्लियर नहीं दिखाई दिया जाएगा, इसी वजह से साइड विंडो पे आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाई दे रही होगी। अच्छा सलमान साहब, ये यहाँ पे तो बाकायदा नज़र आ रहा है, पहले वो हॉस्पिटल की दूध के अंदर एंटर हुए हैं? हाँ जी, थोड़ा सा एंटर हुए थे वो, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, तो उसके बाद ये कि गार्ड्स वगैरह थे तो उन्होंने थोड़ा सा पीछे कर दिया और फिर गेट बंद कर दिया था, और फिर इतनी देर में पीछे से पुलिस ने भी जो है ना वो कंट्रोल ले लिया था, तो वो फिर आगे चले गए सारे। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जी, सबके लिए दरवाजे खुले होते हैं, गेट ऑल द टाइम 24/7 गेट। बेसिक जो हॉस्पिटल हमारा इशू भी यही था कि हम यही चाह रहे थे कि हॉस्पिटल के गेट ज़्यादा देर तक बंद ना हो ना, क्योंकि इमरजेंसी चलनी होती है 24 आवर, आपको पता है कि इमरजेंसी होती है, और फिर कोई डिजर्विंग पेशेंट पूरे पंजाब से दूर दूर इलाकों से आ रहे होते हैं, और आजकल जैसे हालात हैं वैसे तो ज़्यादा ही। हमारा यही मेन मकसद था कि हॉस्पिटल बंद ना हो किसी भी सूरत में, तो हमने एक गेट अगर बंद कर दिया था तो दूसरे गेट पे गार्ड्स को खड़ा कर दिया था कि यहाँ पे कम से कम पेशेंट्स जो है ना उनको किसी किस्म की मुश्किल नहीं होनी चाहिए, वो एंटर होते रहें, वो अपना ट्रीटमेंट के लिए, इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए जिस तरह हम यहाँ आ रहे हैं वो एंटर होते रहे, उनको कोई मसला ना हो। तो फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि थोड़ी देर में सारा क्लियर हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये सलमान साहब, ऐसा है कि पहले तो इस तरह के जब भी हालात होते थे, मसाजिद, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या वैसे ही हॉस्पिटल्स वगैरह, और इस तरह की पुलिस स्टेशन वगैरह, इस तरह की चीज़ों को जो है ना स्पेशल मतलब अवॉइड किया जाता है जाने से, इनका ख्याल रखा जाता है, इनको ठीक है। आजकल उल्टा चल रहा है। जहाँ तक हमें मतलब इतना तो चले नहीं पता, लेकिन इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक भी हॉस्पिटल हो गए, स्कूल ड्यूरिंग वॉर भी नहीं। हाँ जी, ये और वैसे भी ख्याल रखना चाहिए कि ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग मुश्किल में आते हैं और उनको कोई ज़रूरत होती है, और कोई ख़ास तौर पे गरीब आवाम जो है, गरीब लोग दूर दराज इलाकों से, गाँव से आते हैं, उनको मुश्किल होती है हॉस्पिटल आने में, तो उस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा मद्देनज़र रख के कि कम से कम एम्बुलेंसेज, हॉस्पिटल्स और उनके लिए रास्ते में भी कोई इस तरह की मुश्किलात ना पैदा की जाएँ कि लोग हॉस्पिटल्स तक ना पहुंच सकें और यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट ना करवा सकें। ये एक अगर आप मैसेज दे सकें किसी को तो ये बड़ी बिल्कुल, ये असल मकसद ही ये है, ये अवेयर करना, मैसेज देना। बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह आपको अपने इज़्ज़ो-मान में रखें। ये जैसा कि अभी डॉक्टर साहब आपको बता रहे थे कि वॉर की सिचुएशन में भी इंटरनेशनल रूल है एक कि मसाजिद, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, इनको जो है टारगेट नहीं किया जाता, या किसी भी इबादतगाह को भी टारगेट नहीं किया जाता। मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस तब हुआ, सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी तब हुई कि कोर कमांडर के घर के अंदर की जो मस्जिद थी
उसे भी जला दिया गया था, उसे भी तोड़ फोड़ का निशान बनाया गया था। और मेरी पिच से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, मेरे अल्फाज से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं किस कदर शर्मिंदा हूँ इस बात पे कि ये पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में ये काम किया है। मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद हॉस्पिटल में किसको टारगेट किया जा सकता था? हॉस्पिटल में यहाँ पे मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ नहीं बैठे हुए थे जिनको टारगेट करने ये मॉब आई था। ये यहाँ पे ज़ाहिर है वही पाकिस्तानी लोग बैठे हुए थे जिसमें से शायद अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्टर होती, लेकिन नहीं, हॉस्पिटल पे भी हमला किया गया। हॉस्पिटल से पहले ही मेन जेल रोड पे शादमान थाना आता है, शादमान पुलिस स्टेशन आता है। ये पुलिस एहलकार जो सारा दिन रात हमारे लिए ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं, जो अपने घर से जब इन हालात में वर्दी पहन के निकलते हैं तो इनके छोटे छोटे बच्चों को देख के खुद इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, रो पड़ते हैं कि पता नहीं इन बच्चों को आज हम आगे वापस इसी तरह देख पाएंगे भी या नहीं देख पाएंगे। उन पुलिस एहलकारों पे भी इसी तरह तशद्दुद किया जाता है। और थाने की क्या हालत की गई है, शादमान थाने की, चल के ये भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी जेल रोड पे कैनेडियन कॉलेज के बिल्कुल सामने थाना शादमान है। और ये थाना शादमान बाहर से तो बज़ाहिर आपको दिखने में हालत इसकी ठीक लग रही होगी, मुनासिब लग रही होगी, लेकिन ये अंजुम इस तरफ आना थोड़ा सा हमारे साथ ज़रा। ये बैरियर्स आप देख सकते हैं, बैरियर्स के साथ आप ये तार देख सकते हैं जो इसको एक साथ जमा करके रख दिया गया, इसकी क्या हालत की गई है। उसके अलावा जो मेन चीज़ है दिखाने वाली वो ये है, ये गाड़ियों की हालत देखें जी। ये पब्लिक व्हीकल्स हैं और ये रात को इनकी हालत ये की गई है। जो एक मॉब आया था, जो इस तरफ कैमरा घुमाओ, इस तरफ मेरे साथ साथ इधर आ जाओ। ये गाड़ी के अंदर से दिखाएं ज़रा। ये एक और गाड़ी जी यहाँ पे खड़ी हुई, इसकी हालत भी आप देख सकते हैं। ये नीचे भी उसी तरह शीशे तोड़ के कचरा गिराया गया है। ये इसके अंदर से भी स्क्रीन सब मतलब तबाह, जितनी मैक्सिमम दवाई फैलाई गई वो फैला दी गई है। साथ ही आगे एक और गाड़ी खड़ी हुई है, वो भी आपको दिखाते हैं। पब्लिक व्हीकल है, आम आवाम की गाड़ियाँ हैं। ये स्टेट की गाड़ियाँ नहीं थी, स्टेट की का नुकसान पहुँचाने की, घर से जिसे नुकसान पहुँचाया गया। ये तीसरी गाड़ी की हालत भी आप देख सकते हैं। काजिम साहब है जी, सब इंस्पेक्टर अभी यहाँ पे मौजूद। काजिम भाई कैसे हैं, खैरियत से? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी खैरियत से हूँ। थोड़ा सा वाकया उस बताइएगा, अक्सबंदी उसकी कीजिएगा, किस तरह से शुरू हुआ, कितने लोग आए? बेसिकली ये कल का वक़ुआ है। कल आई थिंक 10 तारीख थी, ठीक है। तो तकरीबन टाइम 12 से 12:30 का अगर टाइम था, तो कुछ आए थे जत्थे की सूरत में, 50 से 60 लोग। तो उन्होंने थाने का घेराव करके बिल्डिंग को नुकसान पहुँचाने की कोशिश किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, इनको तोड़ा है, अंदर गए हैं। फिर उनकी हमारी लेडी कांस्टेबल्स थी, तो हिना मिराज थी और एक और शबनम थी, उनके साथ काफ़ी हरासमेंट की है, काफ़ी बदतमीज़ी की है, तोड़ फोड़ की है। और सेकंड जो है ना, ये साथ अपने पेट्रोल बम्स वगैरह लेके आए थे, वो यूज़ किए हैं। वो उधर गया है, उसके ऊपर फेंका है, जिसकी वजह से हमने ना काफ़ी उसको बचाव करवाया अपना आप, ठीक है। नहीं, वो लेडी कांस्टेबल्स के साथ बदतमीजी की है, मर्द जो आए हुए थे उन्होंने। बेसिकली ये नकाब पोश थे ये सारे, ठीक है। इन्होंने अपने मास्क पहने हुए थे और इन्होंने डंडे हाथ में पकड़ के ईंटें मारी हैं। हमारे जो एक मोहर्रर हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है, वो इस टाइम सर्विस हॉस्पिटल में एडमिट भी है। तो जी, जो एक ग्रुप आया था उसमें क़यादत जाहिर हो रही थी किसी की? जी, बेसिकली असलम इकबाल साहब थे और सेकंड ये मुसर्रत चीमा साहब थे। ये इनको ग्रुप को लीड कर रहे थे। ये MPA साहब, मुसर्रत चीमा थी या जमशेद चीमा थे उनके शौहर? जमशेद चीमा साहब, जमशेद साहब वो थे। तो वो उनको बेसिकली जत्थे को लीड कर रहे थे और इनके पास फुली वेपनाइज्ड मतलब पूरे वेपन्स थे इनके पास? पूरे थे। पेट्रोल बम्स थे इन्होंने यूज़ किए और ईंटें वगैरह काफ़ी यूज़ किए हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं पुलिस स्टेशन की हालत किस तरह की होगी। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये हमारे काजिम भाई भी इस तरह के और मुतअद्दिद अफसरान जो हैं, जब सुबह घर से वर्दी पहन के निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चों को देख के, बच्चों को तो जाहिर है नहीं पता होता, रोज़मर्रा के रूटीन के मुताबिक उनके वालिद या उनके किसी भी माँ का बेटा अपनी ड्यूटी पे जा रहा होता है, लेकिन उनको देख के, घर वालों को देख के, मुझे मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये उनकी ज़ुबानी बताई गई कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। घर वालों को देख के, बच्चों को देख के खुद की आंखों में आंसू आ गए थे उनकी और ख़ुद परेशान हो गए थे वो कि आज पता नहीं वापस इनके पास में सही सलामत आऊँगा या नहीं आऊँगा, अस्पताल पहुँचा दिया जाऊँगा,
या फिर जान मेरी चली जाएगी, उनको इस चीज़ का इल्म नहीं था। इस परेशानी के साथ वो निकले थे सिर्फ इन 2 दिनों की वजह से। वजह क्या है जी? वजह ये हमारे पाकिस्तानी हैं, ये हमारे मुहिब्बे वतन, सो कॉल्ड मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, जो स्टेट से नफरत इस हद तक करना शुरू हो गए हैं कि स्टेट की सबसे पहले अफवाज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की कोर कमांडर के घर के अंदर आग लगा दी गई। कोर कमांडर के घर के अंदर जो मस्जिद मौजूद थी उस मस्जिद तक को आग लगा दी गई। उसके बाद पंजाब पुलिस का रुख किया गया, जो बाहर एहलकार ड्यूटीज़ दे रहे थे उनको तो नुकसान पहुंचाया ही गया, लेकिन बाद में मेन जेल रोड पे जो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट रोड ऑफ लाहौर समझा जाता है उसके ऊपर जी थाना शादमान है, बिल्कुल मेन पे, कैडेट कॉलेज के बिल्कुल अपोजिट सामने। उस थाने के अंदर भी किस तरह से हमला किया गया, ये थोड़ा सा आपको अक्सबंदी करके काजिम भाई ने बता दिया। थोड़ा सा अंदर से आपको दिखाते हैं क्या सूरत हाल है, किस कदर नुकसान अंदर पहुँचाएगा। काजिम भाई अंदर चलिएगा प्लीज़, अंदर से दिखाइएगा। ये मेरे पीछे जी स्टेशन हाउस ऑफिसर का रूम है, SHO का ऑफिस है, और ये इस रूम की क्या हालत की गई है ये आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। ये काजिम भी कल ही हुआ है, पहले से तो नहीं था। ये भी देख रहे हैं, ये भी है इस अटैक्स किए। थोड़ा सा कैमरा घुमाना आगे आगे, ये खिड़की की हालत भी दिखा रहा जरा। ये खिड़की, अच्छा ये यहाँ पे क्या पथराव किया गया था? जी इनके हाथ में बेसिकली डंडे सोटे थे जो फुली वेपनाइज्ड और पूरी तैयारी के यहाँ साथ तक दाखिल हो गए, बिल्कुल तैयारी के साथ आए थे, जिन्होंने ना फुली प्लान के तौर पे अटैक किया। एक इधर किया, फिर वो हमारा फ्रंट डेस्क है वो उस तरफ किया। बिल्कुल। अच्छा तो वो भी चलते हैं। मुझे काजिम भाई ये बताइएगा लोग कितने थे टोटल? आई थिंक इट्स अबाउट 50 to 60 लोग जो थाने के अंदर दाखिल हुए जी, जो 50 से 60 लोग तकरीबन अंदर दाखिल हुए हैं। तो कितनों पे मुकदमा किया गया या कितनों को पकड़ा गया, कितनों की निशानदेही की गई? बेसिकली हमने FIR जो है ना वो दे दी है इनकी 50-60 पे, ठीक है, और उनके लीडरान पे, तो आप उनके ऊपर कार्रवाई जारी है। इस ग्रुप में खवातीन भी थी? जी नहीं, खवातीन का नहीं, खवातीन भी मौजूद थी इसमें। खवातीन मौजूद नहीं थी, सिर्फ मर्द हज़रात। जी मर्द हजरात। मर्द हज़रात। अच्छा फ्रंट डेस्क भी अंजुम फ्रंट डेस्क की तरफ चलते हैं, वो दिखाते हैं चल के उसकी क्या हालत की गई है। ये फ्रंट डेस्क ऑफिस है जी, ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, और ये सेम सिचुएशन इसकी भी कर दी गई, सेम हालत। ये भी कल ही? जी बिल्कुल, ये कल का ये वकूआ है ये। तो अच्छा किसी को एहलकार को तो नुकसान ही पहुंचाया? नहीं, एहलकार को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन लेडीज़ के साथ काफ़ी बदतमीज़ी की है, उनके साथ काफ़ी छेड़खानी की है। तो वो हमारी लेडीज़ हैं, आप इनसे भी पूछ लें, ये फ्रंट डेस्क वाले भी थे उस वक्त मौजूद थे। उस वक्त यहीं मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान, खैरियत से? ठीक है। क्या कल अब यहीं मौजूद थे जब वाक़या हुआ? जी जी। क्या हुआ था, कैसे अंदर कितने लोग आए, क्या किया, आपको तंग नहीं किया? 4-5 बंदे आए हैं, आके उन्होंने एकदम हमला शुरू कर दिया, तो फिर तोड़फोड़ शुरू कर दी है, तो हमने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है। जी। तो आपको नुकसान वगैरह तो नहीं आया? बचत हो गई, हमने देखते साथ ही तो अपने आप को बचाने के। अंदर कोई सामान का नुकसान? नहीं, उसमें नहीं, उससे बचत होगी, मेन रोड से चीज़ें थी, बस यहीं पे नुकसान हो गया। ये सामान वगैरह से जो बचत हो गई है जी, लेकिन ये SHO ऑफिस में जिस तरह से नुकसान किया गया, जिस तरह से ये फ्रंट डेस्क ऑफिस में नुकसान किया गया, पत्थर लाठियाँ वगैरह किस तरह से शीशे तोड़े गए, कितने एहलकार उस वक्त यहाँ मौजूद थे? उस वक्त आई थिंक सो इट्स अबाउट 9 to 10 एहलकार हमारे जो मौजूद थे। जी, जिस टाइम ये फर्स्ट टाइम, ये बेसिकली 3 अटैम्प्ट्स हुई हैं इस पे। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में तो 9 to 10 थे, लेकिन बाद में जो हमने उसको काफ़ी कवर करने की कोशिश की है, ठीक है, उनको पीछे रखने की कोशिश की है, जिसकी वजह से ना मेजर कैजुअलिटी से हम जो है ना वो बच गए। ठीक है, चलें काफ़ी भी, अल्लाह आपकी हिफाजत करें जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अल्लाह आप सब की हिफाजत करें, अल्लाह हम सब की हिफाजत करें। यहाँ पे मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है, एक छोटे से वक्फे के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। सर्विसेज हॉस्पिटल की सिचुएशन भी आपने देख ली, थाना शादमान की भी सिचुएशन आपने देख ली। अब पब्लिक के पास आए हैं, जनरल पब्लिक के पास, पब्लिक का क्या व्यू पॉइंट है, उनका क्या ओपिनियन है, क्या मौक़िफ़ है, ये जानते हैं। ये हमारे बड़े ही अजीज़ भट्ट साहब हैं, हमारे दोस्त हैं जी, बड़े अच्छे। भट्ट साहब कैसे हैं, खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट साहब आप PTI को बड़ा अच्छा सपोर्ट करते हैं जी। तो ये जो कल सारी सूरत हाल हुई है, जो सिचुएशन हुई है, कल परसों भी हुई है, कोर कमांडर के घर पे हमला हुआ, जब से इमरान खान गिरफ्तार हुए हैं तब से मुल्क में तोड़ फोड़ का निज़ाम जारी है, ये सही हो रहा है? नहीं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन्ना भी जो कुछ भी होया गलत होया वे कोर कमांडर के घर ने जो हमला किया वो भी गलत है, जो थाने से हमला किया जा रहा है
ਸਰਵਿਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਸਾੜਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲੇ ਸਨ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ ਪਰਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਸਾੜਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਯਾਦਾਂ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫਨਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ कर देती है। ऐसी हकीकत यही है। ये अब सबसे ज़्यादा मुझे भी जो दुख हुआ है जी, वो आप मस्जिद वाली बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोर कमांडर के घर के अंदर जो मस्जिद थी उसे भी जला दिया और बहुत नहीं। देखिए ये जो शहीद हुए हैं जिन्होंने हमारे मुल्क की हिफाजत करते अपनी जानों का नजराना पेश किया है, उनकी तस्वीरों को नहीं उन्होंने छोड़ा, उनकी तस्वीरें इन्होंने तोड़ दी हैं। वो हमारे मॉडल लगे हुए हैं जो कारकर्दगी जो पेंट की और कसर की कारकर्दगी जो जहाज़ों ने की है, उनके मॉडल लगे, उनको मॉडलों को तोड़ दिया, उन पर गुस्सा निकाल दिया, उनको जला दिया गया। ये तो कोई बात नहीं है। मसला है कि और देखो इन्होंने ये करके सारा काम ते नाल दे हमसाए पड़ोसी जिहड़ी साडी हवा कोलों डरदे सन वो शेर बने ने, वो घासदे पे ने, मजाक डालदे पे ने। 75 साल में जो इंडिया नहीं कर सकता वो आज हमारे पीटीआई भाइयों ने। लेकिन नवाज शरीफ भी गिरफ्तार होया, कोई ऐसा दस दे बंदा कि मुस्लिम लीग के बंदे जिहड़े बाहर निकले होण, वो अपनी बेटी नाल आया, आग उन्हें गिरफ्त दी है, बेटी ने गिरफ्त दी है। ये कोई नोखा सी केड़ी गिरफ्तारी? ठीक है गिरफ्तारी है, खरबा रुपया जिहड़ा खाता किथे उहदा हिसाब ते दे दो। साढ़े को हिसाब मंगते अपना हिसाब तो दो ना, अपना हिसाब मंगने की वारी आई है तो पब्लिक बाहर कट छड़िए, डंडा सोटा अग्गा उग्गा ला दिया ने। कोई खुदा का खौफ करे, कितना नुकसान है, कौन पड़ेगा? और इन ट्रेन भी इन्होंने खराब की है, मेट्रो बस भी इन्होंने तोड़ दी है, कराची भी इन्होंने किया है, बलोचिस्तान इन्होंने किया है, थाने किते ने उत्थे इलेक्शन कमीशन का दफ्तर इन्होंने साड़ता है। ये कोई इन्होंने पूछने वाला कोई नहीं गा। तो जज साहब जलाया इन्होंने, रेडियो पाकिस्तान को जलाया, उसके बाद ईदी एम्बुलेंस मरीजों को उतार के उनको जलाया। ये तरीके साहब ये देखे ना कि एम्बुलेंस को और ये लाहौर में सर्विस हॉस्पिटल कायदे जिन चीज़ों के इस्तेमाल करते थे उनको जलाया गया है। ईदी की एम्बुलेंस को जला दिया गया है। इससे ज्यादा बाईस से शर्म हमारे पाकिस्तान के लिए और क्या बात हो सकती है? जी बिल्कुल सही गल है। मैं पाकिस्तानी, मैं शर्मिंदा हूँ। ये है तरीके इंसाफ की सियासत कि आप देखें ना कि सर्विसेज हॉस्पिटल में जो मर्जी करना, जिन्ना मर्जी खा लेना, पूछने वाला कोई ना होवे। सिर्फ मेरे देखो एक जज पे फैसला करता है कि जी गिरफ्तारी ठीक हुई है। जज का फैसला, वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं, वो सुलझे आदमी नहीं, उन्होंने नहीं पता कानून दा। तो वो जिस जज ने आप जिसकी बात कर रहे हैं, जिन्होंने ये फैसला किया था, खान साहब ने कह दिया कि मेरा केस इनके पास ना जाए। ठीक है, कह रहे मैं इनका फैसला मानूंगा ही नहीं। तो जिहड़े साडे केस जाते हैं, नवाज शरीफ केस गए थे ना, नवाज शरीफ केस होने को गया, सारी दुनिया का जाता है, सारी दुनिया मानती। खान साहब कह रहे हैं मेरा ना जाए, मैं नहीं मानूंगा। नहीं ये तो गल नहीं कि वो मैं ना मानू। साडे जिहड़े केस गए ने, जिहड़े साडे बंदे कहंदे पे नहीं फुल जज बनाओ, बेंच लाओ, फुल बेंच कोर्ट बना लो और ते फैसला कर लो जो अगर मंजूर है। गल है कि मैं ना मानू वाली तो गल हुई ना इन्हों की। इन्होंने मतलब तरजीब याफ्ता ये दहशतगर्द ने अंदर रखे ने, जेडे पेट्रोल पंप भी मारते हैं, जेडे गलेला नाल कैंचे भी मारते हैं, पत्थर भी मारते हैं, गोली भी चलाते हैं। पेशावर से स्ट्रेट फायरिंग की थी। आज मैं देखिया वो मीडिया में सारा कुछ दिखा रहे हैं। आज में लोगों की गाड़ियाँ, राहगीरों की गाड़ी चला दी है, देखा तो सैकड़ों गाड़ी चला दी है, डंडे सोटे मार के तबाह कर दिए। जो आवाम के इमलाक को जलाया गया है उनका क्या कसूर है? उनका नुकसान कौन बढ़ेगा? कोर कमांडर के घर से सर जब सामान बाहर लाया जा रहा था, एक जानदार जानवर, देखो जी जानवर चुकी का सामान, खाने पीने कभी खाता नहीं करेंगे, वो फ्रीज हुए थे, कोका कोला की बोतल उठा ली, ये इनका गनीमत समझ के ना वो सामान उठाया जा रहा है। छापड़ी का छोटा सा पैकेट था, वो उठा के ले गए। पक्के दो पक्के मोटे चुके लगे जा रहे हैं जिन्होंने प्यो का माल उत्थे पिया। ਤੁਸੀਂ टैक्स ਤੇ ਦਿੰਦੇ नहीं ਉੱਥੇ। एक मेडिकल इधर आए एक मेडिकल वाला मेडिकल पूरा चले जो भी हुआ है, मरियम औरंगजेब ने आज क्या आप सुनी नहीं है? बताएं सुनी नहीं है आप? कैमरा नहीं सुनी आपके सामने भी है सब कुछ, मेरे सामने नहीं है, नहीं सुनी है, सबने सुनी है। बताएं क्या कर जज को धमकी दे रही है वो, क्या धमकी? आपके घर में ये कर देंगे, आपके घर में वो कर देंगे। मरियम औरंगजेब जज को कह रही है जी जय, उन्होंने जज को ये बोला है कि जज ने खुद कहा है, जज ने खुद कहा है कि मेरे घर को जलाने के लिए आ रही है आवाम। जज अब इनकी भी सुन लेते हैं ना, इनकी भी सुन। जज को उन्होंने जज ने क्लिप है, आप जाके आप देख लें। अब हाँ ठीक है, अब इनकी चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क सुने कि उन्होंने खुद कहा कि मेरे घर को जलाने के लिए आ रहे हैं। ये बयान सुनना उनका।
अच्छा शरारत करके चला गया उधर जाके इधर खड़े हो ना, इधर इन्होंने काम है शरारत करना, छेड़ना, छेड़ के निकल जाना। हमारी यूथ को जो ना बदतमीज कर दिया इस पार्टी ने, मैं तो यही कहूँगा अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। मियां साहब की क्लास में 1 रुपए की साबुन हुई वो वो भागा हूँ मैं, इमरान खान भागा बाल्टी में बैग हो रहा है, बाल्टी में बैग हो रहा है। आज देखें पता पेश होया मियां साहब का, ओए पागल दा पुत्र रेंजर को देखेंगे 2 दिन में उसने सही किया। स्टाम्प पेपर के बाद बाहर गए हैं, आप 50 रुपए के स्टाम्प पेपर में बाहर गए हैं, अभी तक वापस नहीं मिली थी। ਜਦੋਂ ਆਇਆ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਲਤੀ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में दौड़ता हुआ है, व्हील चेयर में ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤਰੀਨ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਮਾਰਾ ਆਰਮੀ ਨੂੰ, ਰੇਂਜਰ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਾ, ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਘੰਟੇ ਚ ਲੱਤ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ, ਘੰਟੇ ਚ ਲੱਤ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। सुप्रीम कोर्ट च दौड़दा होया गया है, किथे गई गोली किथे? आज जज ने भी फैसला कर दिया, उसको रिहा कर दिया, ये तस्लीम करें। अच्छा आप मेरी बात सुने, मेरी बात सुने बेटा, मेरी बात सुनो ना सर। मैं 1 मिनट फैक्ट में बात करते हैं, बहस का कोई फायदा नहीं है, वो भी बहस कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, फायदा नहीं, फैक्ट में बात कर रहे हैं। मैं ये भी तस्लीम करता हूँ कि इमरान खान ने सिर्फ एक गलती किया, वो ये किया, मैं कहता हूँ वो भी नहीं की, नहीं की, मैं मानता हूँ की नहीं, हम मानते हैं, लेकिन ये भी मानते हैं आप 50 रुपए के स्टाम्प पेपर में भाई चले गए हो। अब आप एक मिनट अब इस बात पे आते हैं 50 रुपए वाले स्टाम्प पे। 50 रुपए के स्टाम्प पे बाहर किसने जाने दिया? आप जब जो आज का वजीर आजम है वो ग्रंटेड है या नहीं है, आप ये बताएं। मेरी बात सुने ना 1 मिनट, पहले आपकी बात, पहले मेरी बात का आप जवाब देंगे ना, जिसको जो आपने हल्का सा शोशा छोड़ा है आप उसको तो क्लियर करें पहले। 50 रुपए के स्टाम्प पे किसने बाहर जाने दिया? दिया तो इमरान खान ने, किसने जोर लगाया? एक मिनट उसकी प्लेटलेट्स कम हो गई, उसका ये कम हो गया, उसका वो कम हो गया। और यास्मीन राशिदा ने किया, और यास्मीन राशिदा ने किया, और शौकत खान ने हॉस्पिटल ने किया। रिपोर्टें 2 नंबर वहाँ पे जाके हर चीज सही हो गई है, वो चाय भी पी रहा है, अंगूर भी खा रहा है, मेरी सुनो ना, यहाँ पे तो सीरियस स्टेप नहीं क्रॉस करता। अच्छा बच्चे मेरी तो सुनो ना, रिपोर्टें 2 नंबर है, रिपोर्टें किसने एग्जामिन की? जिसने भी की है, किसने बताओ तो, जहाज में ठीक हो जाता है की किसने? जहाज में यास्मीन राशिद ने। शौकत खान ने डॉक्टर है जेरे बड़े कैंसर का इलाज होता है, उधर गोलियों का इलाज हो रहा है, गोलियों का इलाज हो रहा है, जहाँ पे कैंसर का इलाज होता है। ये डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा था कि नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है, लिहाजा इन्हें बाहर जाने दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इमरान खान साहब की हुकूमत ने जाने दिया। जहाज में बैठ के प्लेट सही हो गए, तो अगर पहले खराब थे तो डॉक्टर यास्मीन राशिद बता दी ना कि पहले ही सही है। अब ठीक है, अब ठीक है, आज पाकिस्तान उसकी हुकूमत है, आज लगना 1-5 मिनट ही ठीक हो सकता, साडा लीडर भी ठीक हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में दौड़ता हुआ आया, दौड़ता हुआ ये 2 दिन का। अब आज अब ठीक है, अब आज उसकी हुकूमत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहा है बच्चा, कह रहा है जी अब उनकी हुकूमत अब आना चाहिए वापस। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां शहबाज शरीफ जिंदाबाद, मियां शहबाज शरीफ जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ। मेरे भी सवाल आपका सवाल पूछा है मैंने। हमजा शहबाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, इमरान खान मुर्दाबाद, इमरान खान दफा करें सर, नारेबाजी छोड़िए। पूछे क्या करें? बच्चा ये कह रहा है कि अब उनकी अपनी हुकूमत है जी, अब मियां नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आते हैं? इंशाल्लाह आएंगे, इलेक्शन करवाएं, इंशाल्लाह जरूर आएंगे। आर्मी स्टाफ जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। हौसला नहीं है सच तुमने। चलें अपना ख्याल रखें जी, बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, बड़ा बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद पेश आने वाले जो वाक़यात थे इनको आम आवाम किस नज़र से देख रहे हैं, असल टॉपिक हमारा ये था। लेकिन जब भी सियासी बहस होती है तो इतनी ये हमारी सोसाइटी इस कदर अब सेंसिटिव हो चुकी है कि जब भी सियासी बहस होती है, सियासी टॉपिक पर बात होती है तो दोनों पार्टियां एक दूसरे की मुखालफत करना शुरू हो जाती हैं, तो टॉपिक किसी वजह से किसी और तरफ रुख कर लेते हैं अपना। खैर हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही थी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।